100 की संख्या निश्चित की गई है इन मेहमानों की, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को करने के लिए हलवाई, कैटरिंग, ये सारी कैंडिडेट भी होते हैं, तो गिनती कितनी मानेंगे? भाई सुनो, आप ये आमंत्रित अतिथियों की संख्या है 100। फिर उनकी व्यवस्था करने के लिए जो अलग से स्टाफ होता है वो स्टाफ, हाँ, जो मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज उसमें आमंत्रित अतिथियों की संख्या लिखी है 100, ठीक है। अब इसमें एक बात बताइए, अगर कोई वायलेशन होता है तो मैरिज होम वाला, ठीक है ना, या जो भी वायलेशन करेगा वो सब उसमें उत्तरदायी है। और हम आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, आप लोग इसकी पालना अच्छे से सुनिश्चित करें। और कोई बात आपको पूछनी है तो पूछो आप। एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली मैरिज होम वालों ने जो भी व्यवस्थाएं की हुई हैं, जो कि आपको पता है सब पहले से बुक हो जाते हैं, तो सब उसी नियम कायदे से ही बुकिंग की हुई है। लेकिन कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो अब वो कहते हैं कि सर इसको हम कैसे मेंटेन करें, हमारे लोगों ने टिकट बुक करा लिए आने के लिए, सब कुछ, वो वहाँ रुक भी रहे, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो सर उसके अंदर मैरिज होम वालों को कैसे रोके कि निश्चित संख्या रखी है। अब मेरी बात हम सुनिए, नहीं करवा सकते। अब आपको सुनो, आपने बुकिंग कर ली है और कुछ कर लिया है, सुनो आपको पालना करनी है, जो वायलेशन करेगा वो जिम्मेदार है। बुकिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आपने की है, आपको पता है कोरोना चल रहा है, आप जिम्मेदार हैं। आपको कुल मिलाकर हमने सरकार की गाइडलाइंस, सरकार के दिशा निर्देश बता दिए हैं। ऑनरेबल डीएम साहब ने भी इसमें धारा 144 का आदेश जारी कर दिया है, ठीक है। तो उसमें महामारी एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत और आपके धारा 188 के तहत कार्रवाई, इसलिए आप है जो आज इसका ध्यान रखिए इसमें। जी, मैरिज होम वाले सब आपके साथ हैं, सारा मैरिज होम एसोसिएशन बैठा है, मैं उन सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, सब आपके साथ है, पूरे प्रशासन और नियम से बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप सब अधिकारियों में से ही कोई वहाँ पर आते हैं चेक करने, कोई भी बात होती है तो एक बार ये मतलब बैठ जावे सर एक बार बात करने के लिए, अपन उनके अनुसार ही सारे काम करवाते, पार्टी को ढंग से समझा देंगे। भाई सुनिए, आप उनका व्यवधान नहीं करें सर, व्यवधान नहीं करें उनके उसमें। आप बैठो, सुनो मेरी बात। हम लोग ये नहीं चाहते, सरकार ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बताया है कि किसी के शादी ब्याह में और इनमें कोई व्यवधान करना या दिक्कत पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। सबसे बड़ा मकसद है, जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना, ठीक है ना। आज दिल्ली जैसी स्थिति हो जाती है अगर कि वहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीजें हो, ठीक है। तो मुख्य काम है जान बचाना, कोई कैजुअलिटी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अपने आप ही बढ़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो वो है, इसको सभी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और अगर आप तरीका ढूंढेंगे ना, तो तरीका मिल जाएगा। जैसे मैंने तरीका बताया, आपने 100 अतिथि आमंत्रित किए, आप पहले एक पंगत में जमाते हो, आप उसको 4 पंगत में बैठाओ, ठीक है ना, ओपन स्पेस में बैठाओ उनको, खुले हुए में, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका है। मास्क कोई अतिथि लेके नहीं आया, मास्क पहन के कोई अतिथि नहीं आया है, तो आप भगाएंगे तो है नहीं, हम चाहते भी नहीं है, ठीक है ना। आप गेट पर आपका एक आदमी जो मास्क लेके बैठा दो कि साहब ये मास्क लो, पहले माला देकर फूल लेके भी तो स्वागत करते थे, अब इसमें मास्क भी जुड़ गया, लगाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं तो हमने सुनिश्चित करवा दी है। गेट पर मास्क रखना, सैनिटाइजर रखवाना, हाथों को धुलवाना, ये सारी व्यवस्थाएं करवा दी है। आपसे पिछली बार जब मीटिंग हुई थी जून में, तब भी हमने इन चीजों को प्रोवाइड करवाया, तो आप भी करवा रहे हैं। हाँ, वो सारी स्कैनर वगैरह है, वो भी रख लें, वो चीज उपलब्ध हो जाए तो बिल्कुल हम तो कर अब सुनिए मेरी बात, बैठिए आप, सुनो। जिम्मेदार गुड नेम क्या आपका? जी, मेरा नाम राजेश बंसल। देखो, राजेश की अच्छी क्यूरियोसिटी है। कोई भी आदमी सरकार के होम मिनिस्ट्री की या कलेक्टर साहब के आदेश की पालना अच्छे से तभी कर पाएगा जब उसको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो जैसे बैंड बाजा अलाउड नहीं है, अगर आपको हो गया सब बुकिंग हो गई तो कोई परमिट करेगा भी नहीं और करना भी नहीं है। डीजे वगैरह है, ठीक है ना, वो परमिशन मिलेगी भी नहीं आप कहोगे तो, ठीक है ना। और ये सारी चीजें है ना, दूल्हा वगैरह सीधा ही वहां पर समारोह में जाएगा, ठीक है। पंडित जी वगैरह है, हलवाई वगैरह है, जो भी है मास्क पहन के आए। उसका कारण क्या है? ये बड़ा रिस्की मामला है जी। अपने यहाँ तो नाइट कर्फ्यू नहीं है, 7 बजे के बाद अभी तक। सुनिए मेरी बात,
समझाने की कोशिश कर रहा था बिराजवार, अभी तक हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू नहीं है, ठीक है ना, और हमारा सब कुछ सही चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि व्यापार खुले रहे, दुकानदारी चले, मंडी खुली रहे, सब कुछ चलता रहे। लेकिन भाई चलेगा तभी जब सावधानी रखेंगे। अगर केसेस बढ़ गए, डेथ रेट बढ़ गई, ठीक है ना, तो हमको और आगे कदम भी उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप प्रिकॉशन रखें, सावधानी रखें, ठीक है ना, और इसमें अपना जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना, अच्छा चलता रहे, ठीक बात है ना। और बताओ, और कोई बात नहीं। अरे सुनो, मास्क आ गए क्या भाई? बुलाओ उसको, बुलाओ। मेरा निवेदन ये था सर, इस टाइम सीजन का टाइम है और बाजारों में भीड़ चल रही है बहुत ज़्यादा, और कोई भी बिना मास्क के आता नहीं, लोग सब बिना मास्क के चल रहे हैं। उनको व्यापारी लोग तो समझा नहीं सकते, और समझाते हैं तो उल्टा पड़ते हैं। इससे पहले मीटिंग में मैंने निवेदन किया था कम से कम 2 पुलिस वाले अगर दिन में चक्कर लगा दें तो थोड़ा जो कस्टमर है उनमें थोड़ा भय रहेगा और वो मास्क लगाएंगे। और कोई भी पुलिस वाला वहाँ जाता नहीं है। नगर परिषद में मास्क आए हुए बांटने के लिए वो अभी तक बटे नहीं है। तो कम से कम अगर 2 पुलिस वाले और कोई अधिकारी साथ हो तो कम से कम इसका कंट्रोल लग सकता है। अब कोई मार्केट में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दो पुलिस वाले वैसे भी निकल गए थे ना, तो उनमें भय हो गया। तो अब सुनिए मेरी बात क्या आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। सुनिए, अब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे कि ऐसे जो साहब को लेकर चले गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, 2-3 गाड़ियों लेकर, कुछ लोग अंदर जो आप इधर आ जाओ ना, इधर लो, आप इधर इसको लो, बैठो। तो ऐसे कार्यक्रम हम अचानक करेंगे। आज मैं जब मिनी सचिवालय आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग गमछे लगा के आए हैं, ये रुमाल लगाए हुए हैं या मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो मैंने ऐसे जो साहब को तुरंत फोन किया, टीम आई और जो 10-15-20 लोग थे, हमने उनको पकड़ा और उनका चालान किया और हाथों हाथ नगर परिषद से मास्क लेकर और उनको गिफ्ट भी कराया निःशुल्क, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आज बामणवास गया पंचायत समिति में, वहां भी हमने ये कार्रवाई की है। और आप ये सारी कार्रवाई हम करेंगे, पुलिस भी करेगी, पुलिस को भी टारगेट है, नगर परिषद को भी टारगेट है। समझाई हमने खूब की है, काउंसलिंग खूब की है और मास्क भी खूब वितरित कर चुके हैं। कमिश्नर साहब कितने मास्क वितरित हो गए? मोटा हाँ, तो मास्क तो वितरित खूब हो गए हैं, ठीक है। अब स्थिति ये है कि अगर पुलिस आती है, प्रशासन के अधिकारी आते हैं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आपको भी सहयोग करना है इसको, ठीक है। हम लोग तो सहयोग करते हैं साहब, हाँ, आपसे काटी है तो हम लोगों ने सहयोग किया। हाँ, हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये कैसे भी इस पर रोकथाम हो, जिससे कि क्या है कि और कोई इसके चपेट में नहीं आए। हम लोगों का तो व्यापारियों का पूरा सहयोग रहता है। कोई व्यापारी अगर बिना मास्क के होता है, उसके भी रसीदें कटती है तो हम कटवाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे आपसे मतलब आप अकेले से नहीं, आपसे मतलब जनता व्यापारियों की तरफ से बोल रहा हूँ सर, मैं पूरे व्यापारियों की तरफ से बोल रहा हूँ। हम लोगों का पूरा सहयोग रहता है और हमेशा रहता है। बिल्कुल। मैं लोगों सुनो, ये अप्रिशिएट करता हूँ, तारीफ करता हूँ व्यापारियों की, सब लोगों की, सबने सहयोग किया है, कोऑपरेशन किया है, इसीलिए गंगापुर सिटी में कंट्रोल रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि आशंका जताई जा रही है कि साहब दूसरी लहर नहीं आ जाए, कुछ डॉक्टर्स ने तो ये कहा कि साहब दूसरी लहर क्या 21 नवंबर को या 23 नवंबर को कब आ रही है लहर, ठीक है ना। अब लहर में अब देखो सर्दी भी है, त्योहारी सीजन भी है, शादी ब्याह भी है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सबका ये दायित्व है कि हम सब चौकस रहें। और मैं ये ब्लॉक लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो भी बंदा कोई एप्लीकेशन कागज पत्र लेके आता है, तो अगर उसने मास्क नहीं पहन रखा है ना, तो
तो आप उसको अटेंड नहीं करें, उससे कोई कागज नहीं ले। उसको कहो कि भैया पहले आप मास्क लगा के आइए। कई लोग जेब में से रुमाल निकाल के लपेट लेते हैं या गमछा लपेट लेते हैं। आप उनको कहो कि भैया आप पहले मास्क लगा के आए, उसके बाद हम कागज लेंगे। हमने यहाँ मिनी सचिवालय में भी ये किया है। मैं 1.5-2 घंटा एसडीएम बाबरावास के चैम्बर में बैठा, तो वहां भी काफी शादियां हैं, तो लोग बाग एप्लीकेशन लेके आ रहे थे। काफी लोगों ने गमछा लगाया हुआ था। हमने उनको मना कर दिया कि आपका कोई कागज नहीं है, आपकी कोई परमिशन नहीं है, जाइए आप। वो है जो मास्क लगा के आए। कुछ लोगों को मास्क भी दिए हमने। तो ये इससे लोग बागों को अगर काम कराना है तो सरकार के नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी। तो हम उनको बाध्य कर सकते हैं, कोई आरएससीबी में है या और कहीं है, अगर वो गमछा लपेट के आ गया, उसको कहेंगे भाई मास्क लगा ले तू, आपके पास है तो आप दे दो। अगर कोई दरअसल क्या है, लोग बाग इतने असक्षम नहीं है कि मास्क नहीं खरीद सके। अगर कोई आपको लगता है कि मास्क खरीद नहीं सकता, बहुत गरीब है, तो सरकार निःशुल्क दे रही है। 50,000 हमने निःशुल्क मास्क बंटवाए हैं, एनजीओ ने भी बंटवाए हैं। मेरे विचार से गंगापुर सिटी में जितने मास्क वितरित हुए ना, कहीं नहीं हुए। जितने एनजीओ है, धार्मिक संस्थान है, व्यापारी है, मंडी वाले हैं, ठीक है ना, और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, मैं कह रहा हूँ लाख से ऊपर है ना मास्क बट गए। 50,000 तो सरकारी मास्क बट गई है सारे, ठीक है ना। तो ये मास्क वगैरह का खूब वितरण हुआ है इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी है जो जब तक वो हैंड वॉश करके नहीं आता है या सैनिटाइज नहीं करके नहीं आता है, उसका कागज मतलब आप भी रिस्क में हो। आप उसको कह दो भैया बाहर हैंड सैनिटाइजेशन की मशीन है, आप है जो हाथ साफ करके सैनिटाइज करके आओ, उसके बाद मास्क लगा हुआ है उसका कागज लो, ठीक है ना, उसका काम करो। अगर आपको लगता है किसी के पास मास्क नहीं है, वो इतना विपन्न है, इतना वो है कि साहब वो मास्क भी नहीं रख सकते, तो मास्क आप कुछ अपने अपने बजट से रखो, नगर परिषद से ले लो आप। तो ये तो कोविड की बात हुई है। और अब ये कोविड के संबंध में एक और बात बताऊं तो कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया है कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो भी कार्ड छापेंगे उस पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड और एक अपील छापेंगे। वो लोग बाग जो भी इन्विटेशन कार्ड मेरे पास आ रहे हैं या दूसरी जगह आ रहे हैं, 2-4 पे ही ऐसा कलेक्टर साहब के प्रोटोकॉल के मुताबिक वो छाप रहे हैं, वो नो मास्क नो एंट्री का, बाकी नहीं छाप रहे हैं। हम कार्ड के आधार पर प्रिंटिंग प्रेस वालों के खिलाफ और जिन्होंने छपवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे पास सुरक्षित रख रहे हैं हम कार्ड। आप इसलिए प्रिंटिंग प्रेस वाले भी ध्यान रखें, मैरिज होम वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, ये सारा सब कुछ ध्यान रखें। अब इसके संबंध में आपको कुछ कहना है तो बोलो। सर जिस दिन सर ये सारी जो बातें आज अपनी हुई है, कल पेपर में पूरी तरह क्लियर होकर के लिख जाए, जिससे लोगों को अपने आप ही समझ में आ रही है सब चीज़ें। पेपर वाले सब निकाल देंगे ना सर ये सब चीज़ें, ये सभी बातें जो क्या क्या जी सर आपने जो आज बातें अपने सबके समझ में और इस चीज़ में सब एक साथ चल रहे हैं। कल पेपर में ये सब चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे शादी वालों को सब एक साथ सुबह उठते ही सब पता चल जाए। अब सुनिए मेरी बात बंसल साहब, अखबार में खूब आ रही है, खूब वीडियो चल रहे हैं साहब, और खूब तो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। अब जो इग्नोरेंस वाली बात ये है ही नहीं। अब तो कोई लोग बाग इच्छा शक्ति की कमी है ना, वो बदमाशी कर रहे हैं। अभी टाइम तो नहीं निकलेगा। हाँ अच्छा, एक स्थिति और है भाई, सुनो आप। अभी बाजार कितने बजे तक खुल रहे हैं? 8 बजे तक। 8 बजे तक खुल रहा था। ठीक है, अब आप लोग मेरे से चर्चा करके बताओ कि इस टाइम को कब तक रखा जाए। टाइम तो जयपुर 7 बजे तक खुल रहा है। जयपुर 7 बजे तक खुल रहा है, 600-700 पेशेंट का।
अभी तो सीजन का टाइम है, मार्केट में कोई ऐसा क्यों आप निर्णय लेते हो कि मार्केट वालों को परेशान है? सीजन का टाइम है, 7-8 महीने से कोरोना से परेशान थे, मार्केट बंद थे। तो डिस्कशन करने के लिए तो आपको बुलाया है। आप कितने बजे तक चाहते हो कि बंद हो जाए? लेकिन जो सप्लाई है आप कुछ बोल रहे थे? 8 बजे तक का टाइम फ्री है, उसमें आराम से सारा व्यवस्थित हो जाता है। 8 बजे तक। चलो सर 8 बजे तक का टाइम निश्चित कर दो। 8 बजे तक जी, मतलब 8 बजे तक सारा दुकानें, मार्केट, मॉल वगैरह बंद हो जाए। 8 बजे का टाइम रखिए अपन। सर्दी का मौसम में वैसे भी बंद हो जाते हैं सर, 7 बजे के बाद 7 बजे बंद हो जाता है। 7 से 8 बजे बंद हो जाते हैं मार्केट। 7 और 8 के बीच में सर्दी का टाइम है, 8 मैक्सिमम है, सब 8 बजे। और सर ये शादियां खत्म हुई, सीजन खत्म, मार्केट अपना 7 बजे बंद हो जाएगा। मार्केट 7 बजे शादियां बंद हो लास्ट जाएगा। 11 तारीख। तो आप 7 बजे का जा रहे हैं, 7 बजे बंद हो जाइए। 8 बजे सर 8 बजे का टाइम रखो, उसमें कुछ दुकानें लेट सेट बंद भी होती है। कुछ चलो हाँ 1% वैसे देखो, अब ऐसी बात है, सुनो मेरी बात। अपन ये चाहते हैं कि ऐसी कोई नौबत आए नहीं, अच्छा चलता रहे। और अब वो क्या रहा है कि हमारी जो सैंपलिंग टेस्टिंग है ना, उसकी संख्या भी कम हो रही है। अभी तो जिसके सिम्टम आ जाते हैं ना, वो जरूर सैंपल दे देता है, बाकी सैंपल नहीं देता है। अब इसमें स्थिति क्या है, जिसके कोरोना घुस गया उसको अगर वो जितना डिले करेगा तो कई बार लंग्स वगैरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बाद में दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमको जो ILI और SAR क्या है वो, हाँ, तो सांस से, लंग से और इनसे संबंधित जो भी डिजीज है, बुखार, खांसी, जुकाम से संबंधित सिम्टम्स हैं, वो अपने सैंपल देवे। और जिसको भी शक है किसी पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आ गया है, वो अपने सैंपल दे, टेस्टिंग कराएं। और अब तो 24 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट। अब तो अपने सवाई माधोपुर हो गया है। और हाँ, और अब देखिए एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, वैसे अब सरकार ने काफी रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स ऐसे कि आप सोचो, जब शुरुआत में पीक टाइम पर था, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता था तो उसको एम्बुलेंस में बैठाकर उसको जयपुर भेज देते थे। अब ऐसी स्थिति कतई नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव आ भी गया तो उसको घर पे होम क्वारंटाइन कर देते हैं कि भाई आप घर पे ही रहो, घर पे अपनी मनपसंद का खाना खाओ, चाय पानी जो भी है आपका इच्छा अनुरूप खाना बना के आप खाओ। और अब जो पहले हम पूरा बाजार बंद कर देते थे, अब उसमें भी ये है कि अब जिस दुकान में सपोज करो कोई कर्मचारी या व्यापारी आ गया तो उसी दुकान को बंद करते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। आस पड़ोस की दुकानों को भी बंद नहीं करते। तो अब तो काफी रिलैक्स कर दिया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब हमको देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रिंटिंग प्रेस वालों के बारे में, मैरिज होम वालों के बारे में ये सारी बातें बता दी है। ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि हम वहां पर मेरी शादी ब्याह हो रहा है वहां जाए और अधिकारियों को भेजना पड़े, पुलिस जाए, वीडियोग्राफी करे और कोई शिकायत करे, ठीक है ना। तो वो कतई नहीं आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सभी प्रेम से अपने शादी ब्याह का आयोजन करें, मस्ती से जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसकी पालना करें और शादी ब्याह करें। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले जैसी बातें रही नहीं, मैंने बता दिया आपको कैसे चेंज करना है, ठीक बात है ना। इसमें आपको कोविड के बारे में आप बताओ क्या भाई, ये शादी के बारे में ना, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम ऐसे उसको मैनेज करें। सर थोड़ा सा भी जानकारी दे दो तो अपने जो है मतलब पंचायत समिति क्षेत्र में। हाँ बता दो। आदरणीय PDM साहब,
सीएम साहब, तहसीलदार जी और समस्त आम जनता। देखिए, गंगापुर ब्लॉक के अंदर जो अपनी पंचायत समिति गंगापुर की थी, उसमें अभी तक 456 केस पॉजिटिव आए कोरोना के, जब 22 मार्च से लेकर के, और ये आज तक की रिपोर्ट है। अभी दिवाली के जो है जस्ट बाद में 16-17 तारीख से जो सैंपलिंग की संख्या जैसे ही बढ़ी, तुरंत जो है अभी 20 तारीख को 30 केस पॉजिटिव आए, बाकी जो है 4-5 का रेशो सवाई माधोपुर 93 हमारी जो सैंपलिंग जो टोटल अब तक हुई है वो 13,784 है, जो आपने गंगापुर पंचायत समिति के क्षेत्र से की हुई है। हमने 10 जो है एरिया ऐसे बना रखे हैं रूरल क्षेत्र में, जहाँ पर कि ये सैंपलिंग होनी है, जिसमें हमारी 3 तो जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन पर कि हमने सारे स्टाफ को ट्रेन कर रखा है सैंपलिंग के लिए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 10 संस्थाएं हमारी जो है सैंपलिंग के लिए 24 आवर्स तैयार है। इसके अलावा अपने अर्बन क्षेत्र के अंदर हमारा जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल, जो जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर सैंपलिंग के लिए जो है व्यवस्था है। और दूसरा उदय मोड़ जो है अपनी एक यूपीएससी है छोटी सी, वहाँ पर भी हमने जो है सैंपलिंग की व्यवस्था कर रखी है। कोई भी व्यक्ति जिसको भी ILI के लक्षण हो, ILI का मतलब है सर्दी जुकाम बुखार चाहे हल्का हो चाहे तेज हो, ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति, और इसके साथ साथ अगर उसको कुछ और क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि सांस की तकलीफ हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, और एक और होता है COPD, जिसमें कि जो है मतलब नशे की जो है उसकी शिकायत थी और फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, TB की शिकायत हो, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत इलाज के लिए आपको, अगर आपके आस पड़ोस में आपकी जो है संपर्क में आवे, तो उसको तो सैंपलिंग के लिए ज़रूर कहें। सैंपलिंग की जो है मैंने आपको पोजीशन बता दी, कहाँ सैंपल होते हैं। सैंपल हमारे जो है 2 बजे तक होते हैं। इसके बाद में हमें सैंपल को जो है कलेक्ट करके और टेस्टिंग लैब पर भेजना होता है। अभी अपने जो है सवाई माधोपुर की जो टेस्टिंग लैब है, वो शायद अगले सप्ताह से चालू हो जाएगी, क्योंकि कुछ वहाँ पर अभी स्टाफ कार्मिक की जो है कमी है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए SMS भेजा हुआ है। जैसे ही वो ट्रेनिंग करके स्टाफ आएगा, तुरंत वहाँ पर भी सैंपलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ मशीनें और कम हैं तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है फिर अपने SDH हॉस्पिटल पर भी जो है टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ जाएगी। अपन भी जो है हमारे MLA साहब से, माननीय MLA साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपन जो टेस्ट लेकर के अगर उसको वहाँ भेज रहे हैं, उसकी बनस्पत अपन को भी टेस्टिंग की व्यवस्था अपने से SDH हॉस्पिटल पर भी करवानी है, जिससे कम से कम यहाँ के सैंपल जो भी होंगे वो यहीं पे टेस्ट हो जाए। तो ये तो आप लोग जो है मेरे साहब से और रिक्वेस्ट करेंगे, हम हमारे लेवल पे भी करेंगे। इसके अलावा चलो आपने बताया अभी है। अरे सुनो, आप जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है 1 मिनट खड़े हो जाओ भाई। एक मिनट, मास्क नहीं लगा रखा जिन्होंने, जैसे रुमाल भी बांध रखा है, गमछा लगा रखा है, वो खड़े हो जाओ। और इधर से आप भी खड़े हो जाओ, इनको तो मास्क दो। मास्क दे दो दोनों को। आप बोलो, आप बोलो। सम्मानीय डीएम साहब, सम्मानीय डीएम साहब, तहसीलदार जी, हमारे PO साहब, IG, CI सर, आज पूरा गंगापुर सिटी व्यापार संघ बैठा हुआ है। अभी बात चल रही है कि प्रशासन का भी सहयोग होना चाहिए। अभी प्रशासन के साथ साथ में मेरा मानना यह है कि जो सारा संघ यहाँ बैठा हुआ है, तो उन पदाधिकारियों का भी शहर के लिए कोई लाइबिलिटी बनती है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। हर संघ की अपनी कमेटी है, हर संघ का अपना एक दायित्व है। आज बाजार की अपनी अपनी कमेटियाँ बनी हुई है, तो वो आम जन को भी एक अच्छे मन से जागरूक कर सकता है। आज हमने मंडी में एक सिस्टम बना रखा है। आज ऑक्शन भी होगा ना, तो सोशल डिस्टेंस के तहत होगा। आज अगर माल भी तुल रहा है ना, तो सोशल डिस्टेंस के तहत तुल रहा है। किसी भी तरह की कोई
मतलब कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरा तो ये है कि अगर शहर जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे। इसलिए सबकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, जैसे भी रहे। उसके लिए एक अच्छे मन से जितना भी लोगों को जागरूक कर सके, प्रशासन तो है ही अपने साथ में, लेकिन हम भी अगर एक अच्छी पहल करें तो एक शहर में बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है माननीय महोदय कि पिछले जब एक इनका साप्ताहिक लॉकडाउन हुआ था माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ, तो उसमें मीटिंग हुई थी। उसमें मीटिंग में ये हुआ था कि मंगलवार भगवान ना करे कि ऐसा कोई लॉकडाउन वाली पोजीशन आवे, यूँ है। बाकी अगर कोई लॉकडाउन वाली पोजीशन एक दिन का है, 2 दिन कोई लॉकडाउन वाली हफ्ते में पोजीशन आती है, तो हमारी ऑलरेडी उस दिन उन टाइम में मंगलवार बंद के लिए रखा था। ऑलरेडी हमारी मंडी संडे को ऑलरेडी साप्ताहिक छुट्टी रहती है हमारी, सब उसमें सारा व्यापार बंद रहता है। ऐसे करके आज अगर मंगलवार को हम एक अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा आपकी तरफ ध्यान इस बात को और है कि ऐसा अगर होता है ना तो एक दिन की अगर रहती है ना तो हमारा व्यापार प्रभावित होता है। हम संडे को मंडी चला नहीं सकते क्योंकि हमारी जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो हमारी बैंक खुले रहते हैं, नहीं हमारा किसी डिप्लोमा बोर्ड का ऑफिस खुला रहता है, नहीं हमारे कोई बाजार खुलते हैं ऊपर। तो अगर कोई ऐसा होता है तो हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय करें जिससे कि मंडी सुचारू रूप से चालू कर सके, क्योंकि मंडी प्रेजेंट में बहुत बल्क में चल रही है। आज सारा काश्तकार आ रहा है, सारा काश्तकार अपना माल बेच रहा है, माल बेचने के बाद में शहर में आ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा कभी कोई होता है तो या तो एक बार हमें बुलाया जाए या कभी ऐसी कोई चर्चा हो तो उसको ध्यान में रखें। गोविंद जी ने अच्छी बात बताई है, गोविंद जी को धन्यवाद, अध्यक्ष जी को धन्यवाद। चलो एक बात और ध्यान में आ गई मेरे, अभी गंगापुर सिटी में सारे आयोजन किए जा रहे हैं, जबकि मैं होम मिनिस्ट्री के आदेश का हवाला दे दूं, उसमें लिखा है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, एकेडमिक, शैक्षिक कोई भी सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे, अर्थात उसके लिए कलेक्टर साहब भी परमिशन नहीं दे सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कोई तो करवा चौथ के नाम पर, कोई उनके जातिगत संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके इलेक्शन वगैरह है, ठीक है ना, या और कोई प्रतियोगिता करके फिजिकली वो सब करवा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सब गैर कानूनी है, गलत है। सरकार ने केवल 2 आयोजनों की अनुमति दी है। पहला है शादी, और शादी में भी 100 तक आमंत्रित गेस्ट की अनुमति दी है। दूसरा फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, जिसमें 20 तक की अनुमति है, वो भी कंडीशंस के साथ दी है। किसी प्रकार का अखबार में हमको देखने को मिलता है कि लोग बाग सामूहिक आयोजन की भी तैयारी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह आयोजन अनुमत नहीं है, सामूहिक विवाह नहीं होंगे। इसके लिए आपको जो 100 आमंत्रित सदस्यों की लिमिट है उसके तहत ही कार्रवाई करनी है। अभी मैं बामणवास में बैठा था तो एक ग्राम पंचायत में इशू आया था, एसडीओ साहब ने और डिप्टी एसपी साहब भी थे, और सरपंच को इन सबको लिखित में पाबंद किया है कि सामूहिक विवाह नहीं होंगे। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके तहत 100 आमंत्रित अतिथियों तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। क्यों सामूहिक विवाह क्यों नहीं होगा? सरकार ने आदेश दे रखा है कि कोई भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, एकेडमिक या शैक्षिक बड़ा सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होगा। उसके बावजूद अखबारों में हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं कि साहब आप चीफ गेस्ट बन जाओ, ठीक है। और ये सारी गतिविधियां होती है जो गैर कानूनी है। अब हम उन कार्यक्रमों में भी कार्रवाई करेंगे, अखबार के आधार पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं केवल 2 तरह की अनुमति दी है सरकार ने, शादी और फ्यूनरल। बाकी के सामूहिक आयोजन, बड़े सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे, ये क्लियर हो जाए। सर आपने जो बात की बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं मेरे जो पता है आयोजक उनसे क्या कहता है, सर अधिकारी आएंगे हमारे यहाँ पर, आप निश्चिंत रहे वो सब कर लेंगे सर। और आप जैसे सॉरी सर,
आप यहाँ जो बैठे हैं, इन्हीं में से ये अधिकारी उन प्रोग्रामों में जाते हैं। अब जब ये नियम लागू तभी नहीं होता। अब ऐसा है, सुनिए आप मेरी बात, बैठ जाओ, आपकी बात सही है। अब हम अधिकारियों को भी, अधिकारी लोग सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इसका बात का ध्यान रखें। दरअसल क्या है, हमारे एक तरह से डायरेक्शन आए हुए हैं, ऑफिस में भी मेरी टेबल इतने सारे रखे हुए हैं। अभी जब कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी तब वो तो उन्होंने बारीकी से हमको बताया, और उसके बाद हमने आगे पढ़ा ना, तो उसमें हमको ध्यान आया कि वास्तव में 2 तरह के आयोजनों की सरकार ने अनुमति दी है, बाकी अनुमति उन्होंने नहीं दी है, ठीक है ना। इसमें देखो, मैं आपको पढ़ने की बताने की जरूरत नहीं है, वो है ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो कम से कम पिछले 2-3 दिन मेरे पास काफी लोगों ने फोन भी किए हैं कि साहब आप आ जाओ, मैं नहीं गया, क्योंकि भैया मेरे को समय नहीं है, ठीक है ना। शादी ब्याह में मैंने जाना बंद कर दिया है।